And as this event is all about the sportsmen, the players of Ladakh, I welcome you all, and it's my great honor to welcome all the players who have represented UT Ladakh in the prestigious Santosh Trophy. Your presence here fills us with pride and admiration for the hard work and the dedication you have put in the sport. This tournament not only represents the highest level of football in our country, but it also brings together talented athletes from all corners of India. Your participation is a testament to your passion for the game and your commitment to representing your home state with utmost skill and professionalism. We understand the challenges you may have faced in getting to this point, but your perseverance and tenacity you have brought you here, and we are proud to have you as representatives of UT Ladakh. We wish you all the best in your upcoming matches and hope that you will continue to inspire young athletes in our region. Remember, as you take the field, you are not just playing for yourself, but also for the people of UT Ladakh. We are behind you and we have faith in you, and you'll do your best and make us all proud. We thank everyone and we welcome you all. Thank you so much. मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो लद्दाख में फुटबॉल का बड़ा अच्छा स्कोप है, और हम जब से देख रहे हैं, पिछले 2-3 साल से मैं ही देख रहा हूँ, हमारे प्लेयर्स भी अच्छे हैं और हमारे जो अचीवमेंट्स हैं वो भी प्लेयर्स की अच्छी है हमारी। तो एक तो यही कि जो एसोसिएशन जो काम कर रही है पिछले 2 साल से, तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और ये अपने प्रोफेशनलिज्म से काम कर रहे हैं, तो उससे प्लेयर्स को भी कॉन्फिडेंस आता है और हमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि मतलब टीम आगे जा रही है, हमारा गेम आगे जा रहा है। तो उसके लिए एक तो मैं पूरी एसोसिएशन को अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि इन्होंने अच्छा काम किया और आगे भी ये लोग करते रहेंगे। और दूसरा, खासतौर से जो प्लेयर्स हैं हमारे, जो इतनी मेहनत करते हैं दिन रात और फुटबॉल को आगे लेके जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा तो आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर। और जब भी मैं देखता हूँ यहाँ कुछ टूर्नामेंट्स भी होते हैं जब, तो उसमें भी काफ़ी टीमें पार्टिसिपेट करती है हमारी। तो फुटबॉल एक पॉपुलर गेम है लद्दाख में, और इसीलिए हमारे बच्चे काफ़ी आगे जा रहे हैं इस चीज़ में। और फुटबॉल एक डिमांडिंग और काफ़ी फिजिकल गेम है, आप लोगों को तो पता ही है सारी चीज़ों का। तो इसमें खेलना भी एक बड़ी मतलब बात है, मतलब बाकी जो दूसरे गेम्स हैं उसकी बजाय फुटबॉल में काफ़ी फिजिकल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा चाहिए और आपको एक्सरसाइज भी ज़्यादा करनी पड़ती है इसमें। तो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, तो उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आप लोग यूटी को आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया और यूटी के लिए आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, और जो यंग जनरेशन है उसको भी आप लोग मोटिवेट कर रहे हो अपने मतलब उसके साथ साथ में, तो वो भी एक बड़ी बात है। तो जिस टीम ने पार्टिसिपेट किया, तो मैं अपनी तरफ से जितने अभी प्लेयर्स हैं मैं उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि वो यूटी को रिप्रेजेंट किया उन्होंने। और उसके अलावा भी अगर बाकी फुटबॉल की बात की जाए तो मुझे लगता है चाहे वो जूनियर लेवल हो या सीनियर लेवल हो, मेंस हो वीमेंस हो, सभी में मतलब आज के दिन काफ़ी अच्छा काम चल रहा है और हमारी टीम्स भी तैयार हो रही हैं और हमारे लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और मौके भी मिल रहे हैं हमारे बच्चों को। तो उसमें फुटबॉल एसोसिएशन और डिपार्टमेंट दोनों का मिलजुल के ही उसमें काम चल रहा है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से मैं यही कहूँगा कि जो भी सपोर्ट रिक्वायर्ड होगा हम आगे भी उसी तरह कंटिन्यू करेंगे, और फुटबॉल हमारा एक इम्पोर्टेंट गेम है लद्दाख में, तो इसको हम आगे भी लेके जाएंगे। और इसके अलावा हम स्पोर्ट्स पॉलिसी के ऊपर भी काम कर रहे हैं और स्पोर्ट्स इंसेंटिव उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, पॉलिसी के ऊपर भी। तो वो भी इसीलिए काम कर रहे हैं कि जिससे कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके, चाहे वो जॉब्स हों या बाकी और बेनिफिट्स हों, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है जल्दी वो हम उसको पब्लिश कर देंगे। उसके अलावा कोई भी आप लोगों का कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, तो डिपार्टमेंट की तरफ से मैं यही कहूँगा कि डिपार्टमेंट आप लोगों के साथ में खड़ा है और जब भी जरूरत होगी हम आप लोग को सपोर्ट करेंगे। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू, जय हिंद। आज पॉजिटिव न्यूज़ आई हम सब के साथ में, तो हमारी जो गर्ल्स की टीम है उसने भी जम्मू कश्मीर को हराया 3-1 से, तो वो भी हमारे लिए ये एक प्राउड की बात है कि हम एक तो इतना छोटा मतलब पॉपुलेशन है हमारा, उसके बावजूद भी हम अपने से 10 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट को अगर हम हराते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मुझे लगता है कि हमें इसको ऐसे ही मतलब अचीवमेंट्स हो और हम लोग उसको सेलिब्रेट कर पाएँ।
तो उसके लिए भी मैं आपके एसोसिएशन को बधाई देता हूँ और पूरी फुटबॉल जो फ्रेटर्निटी है उसको भी बधाई देता हूँ। थैंक यू। हिस्टोरिक एक दिन है आज। लद्दाख में जब से लद्दाख को केंद्र शासित बनने के बाद हमें बहुत सारे मौका मिले हैं, तो हर एक फील्ड में इसी तरह लद्दाख से भी केंद्र शासित बनने के बाद नेशनल संतोष ट्रॉफी के लिए हमारे टीम फर्स्ट टाइम हमने पार्टिसिपेट किए थे। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है और हम सबके लिए एक प्राउड फील है कि हम एक लद्दाख से संतोष ट्रॉफी के लिए हमने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट टाइम हम नेशनल चैंपियनशिप के लिए हमने इसमें पार्टिसिपेट किए थे। उसके साथ साथ हमारे टीम में से एक लड़का हमारे अंडर 19 ट्रायल में हमें सिलेक्ट हुआ है। ये हमारे लिए और भी हमारे लिए एक प्राउड फील होने की बात है। साथ ही साथ अभी रविंदर जी ने बोला है, आज हमारे लिए जो गर्ल्स नेशनल चैंपियनशिप हमें आज जम्मू कश्मीर से 3-1 से हमने जीते हैं, तो इसके लिए हम सबको, आप सबको, पूरा लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन के सबकी तरफ से हमारे टीम को और लद्दाख के सारे लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इसमें ये चीज़ हमारे फुटबॉल एसोसिएशन का सबसे पहले हमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का जितना हमें सपोर्ट मिला, फिजिकली हो, मॉरल सपोर्ट भी जो मिले हैं, जो हमें चैंपियनशिप के लिए, चाहे गर्ल्स टीम का हो चाहे बॉयज़ टीम के लिए हो, इसमें हमें हमारे एलजी साहब से लेके रविंदर जी, खासकर यूटी सेक्रेटरी के स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी हमारे रविंदर जी ने जितना हमें सपोर्ट किया है, इससे हमें हमारे बच्चों को बहुत आसान, हमें फुटबॉल एसोसिएशन के हमारे टीम को पूरा आसान हुआ कि हमें इस चैंपियनशिप में हमें बहुत सारे जो मुश्किल थे उसमें हमें सपोर्ट मिलने से हमें बहुत हल्का हुआ। इसी तरह हमारे एमपी साहब हो, सी साहब, मॉरल सपोर्ट, उनके सपोर्ट से हमें जितने, जब हमने ट्रेनिंग किए थे, अब हमने ट्रेनिंग काफ़ी महीने से हमने ट्रेनिंग करके अब ट्रेनिंग किया था, उस टाइम हमें जो सपोर्ट एमपी साहब से मिले हैं, जो हमें सपोर्ट हिल काउंसिल से मिले हैं, इस सब की मेहरबानी से आज हम नेशनल पे, हमें नेशनल टूर्नामेंट में हमें जाने का मौका मिला। तो इसके लिए मैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हो या हिल काउंसिल से हो, हमारे एमपी साहब हो, आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों के सपोर्ट से आज हम गर्ल्स टीम में भी हमने मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे और भी हमें क्या कहते हैं, बच्चों को और भी हौसला मिलेगा। इस आज के जो टूर्नामेंट में हमने जीत लिया है, तो इसके बाद बच्चों के हमारे उसमें मॉरल सपोर्ट और मिलेंगे कि आगे भी हम इससे भी अच्छा हम काम करेंगे। तो इसके साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, थैंक यू कहते हैं सबको जुड़े। हुसैन, जिगमित नामग्याल, चेक। तंजिन जिगमित,
team managers. Somali. Ini gomada talent youth some youth yang magar platform matama tadi cangnya na migal. Magar lada talent mama boy tano. Ini UT government ya lada football just kada platform jito gale. Yana dene dang aya participate usmen dene tournament gala sesmen. Dene dasa pomon takos dir gale. Ini coaching lojin pala taini. Ini tano dangse dille dene dasa na dangse as a video but then last ikchong yana migal. और बड़े यहाँ सैटरडे संडे हम लोग ग्राउंड ऑफ टीम चल दिया या तो जो तेना सर बेदी हैं बोया तो जो बाबू हैं बोया तो जो तेने तेना दर्शन है तम सिंगन बड़ी प्लेयर्स हम खतरा क्यों दिया चुन तम सिंगन चीज़ ना स्टार्टिंग गेम मतलब यूटीज फॉर्मास होते गेम जिक्चो ना तो तेना वो चुन उनका तंग कोना पूरा एक्सपीरियंस में जैसे गेम हुआ गुम हो गया तेने ये टूर्नामेंट में ना मंगचत सीनियर वो खेलते ताकि और टीम बहुत बैलेंस है चीज़ पे यूथ म्यूज़ में में अगर हम नेक्स्ट संतोष ने ये तब चीज़ ना यूथ उन्मांग खेल सकते चीज़ ना ये ता लो मतलब जेन की ना युद्ध ने का लंबो स्ट्रीट में ट्रैक ना सुनिए स्ट्रेट को जेन की युद्ध ने ना लंबो स्ट्रीट में ट्रैक ना सुनिए संतोष भी मन मदन अते जाने का तंग जो कोने जर जना दादा स्पोर्ट्स ना बैकवर्ड नो तो तंग ने ना मिल गया टैलेंट नहीं होते माना मैंने तो लेवल कोच क्लब लेवल में है तब कौन सा बनते का यार मगर संतोष ट्रायल लेवल ठीक था वो तो लास्ट पे वहाँ जम्मू जितना जो तो श्रीनगर से जो लास्ट पे ना तो स्टेट लद्दाख को बैकवर्ड मैं मगर करना यूटी गवर्नमेंट ना लद्दाख फुटबॉल प्लेटफॉर्म भी जैसे ना लंपो जिंगा मैंने संतोष के नॉफ तेजू देते हैं ते फील बोलने में जो ते उन्हें बनते हैं ननी के पला नमन पला दनेंगे तब ऐसा कोच जना मैनेजर जनेंगे मैनेज होने वाले ठीक है मैं बात करूँ पहले तो कभी किसी ने ये ख्वाब नहीं देखा होगा कि हमें संतोष ट्रॉफी खेलने का मौका मिले और उसके बाद जब हम एज अ प्लेयर जा रहे थे हमने ये सोचा नहीं था कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस टीम परफॉर्म करेगी। कर्नाटका के साथ हमारा स्कोर 3-2 था और कर्नाटका चैंपियन बन चुकी है 3-2 के साथ। अब थोड़ा शॉर्ट रखूंगा, आपका समय बहुत कीमती होगा। तो एक दो कमियां तो मैं नहीं कहूंगा सर, बट एज ए प्लेयर जो एक्सपीरियंस करा, सबसे पहला पॉइंट है कि हम सब जो पहला गेम था हमारा वो हम सब बहुत नर्वस थे। उसका कारण ये हो सकता है लैक ऑफ एक्सपोजर। तो उसका एक सोल्यूशन ये निकल सकता है कि यहाँ पर हमारा मैचेस और टीमों के साथ हो तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा सर। क्योंकि फर्स्ट वाला मैच जो ड्रॉ हुआ था उसका मेन रीजन ड्रॉ होने का था लैक ऑफ एक्सपीरियंस। टैलेंट की कोई कमी नहीं है सर, गेम में बहुत पोटेंशियल है और लोग दिल से इस गेम को पसंद करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अब जो ये ब्रिज है अच्छा परफॉर्मेंस के लिए, एक ब्रिज है कि मोर एक्सपोजर टू द टीम। दूसरा डाइट का भी सर, क्योंकि यंग बच्चे उनको डाइट का कोई आइडिया नहीं है कि डाइट क्या लेना होता है क्या नहीं, तो उसके कोई गाइडेंस मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और जो ट्रेनिंग है सर हमारा 2 या 3 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि एंड मोमेंट वाला बहुत मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली अब क्योंकि ये दिसंबर के समय में होता है तो जो वेदर का चेंज है ना सर, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर थोड़ा हमें पहले कहीं और जाके ट्रेनिंग करने का समय मिले तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा सर टीम का। और मेरा तो ये मानना है कि 5 साल में हम ग्रुप स्टेज तो आराम से क्वालिफाई करेंगे सर, इतना टैलेंट है। बाकी धन्यवाद सर। बाकी सब तो मोरलेस कवर हो ही गया है। सबसे पहले तो मैं सब टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि लद्दाख को रिप्रेजेंट करके आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है और वुमेन टीम को जिसने आज एक मैच भी जीता है। मेरा एक चीज़ आपसे उन लोगों से ये कहना है कि अगर हम बैक हिस्ट्री में जाएं कि हमारे टाइम पे हमने लद्दाख टीम को श्रीनगर भेजा था, तब वहाँ जाके ज़्यादातर वो फिसल गए थे क्योंकि कभी हमने वो उस पर घास पे खेला ही नहीं था। तो लेकिन आज की डेट में आप लोगों को कंप्लेन नहीं होगा क्योंकि हमारा एस्ट्रोटर्फ वर्ल्ड क्लास का है और करगिल में भी बना है। मैं अपने मतलब सेल्फिश रीजन से आप लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी वहीं कभी चलने के लिए आता हूँ। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बन रहा है, अभी और कंप्लीट होने में भी टाइम लगेगा। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप लोगों ने देखा होगा रोज रोज कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आजकल सिटिंग वाला काम चल रहा है ना,
तो जब आप खेलते हैं वहाँ बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा है, सबको मौका देना है। लेकिन आप एज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेयर सिर्फ उनको, बाकी सबको ये भी कहना है कि किस तरह वो ट्रैक को मेंटेन करे, खराब ना करे, किस तरह वो हमें क्या कहते हैं उसको मेंटेन करें। हम ऑफिशियली प्रोसेस में है कि हम उनको वॉच एंड वार्ड हम लगाएंगे, उसको देखेंगे, लेकिन हमेशा देखभाल करना भी इतना ईजी नहीं होता है। तो एज अ प्लेयर आप लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज़ उसको भी मेंटेन कीजिए। और ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं बनेगा, और ये अगर खराब हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है। तो मेरा तो यही आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा ही है। तो वो एक रिक्वेस्ट होगा। सेकेंडली, जब हम टैलेंट की बात करते हैं तो मेरा यही एक्सपीरियंस है, और मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे अभी बोला था कि नए नए बच्चों को हम ग्रूम करने की कोशिश करें। हमारा पूल बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम अच्छे अच्छे टैलेंट को और हम बेस्ट प्लेयर्स को हम बेचने चाहेंगे। बाकी जैसे पहले बोला है, टीम, डिपार्टमेंट, टीम सब हम जो मिलके तो आगे और भी करेंगे। और हमारा इस साल ये भी कोशिश है सर कि जो करगिल वाला नया बना है सर, उसमें भी एक फ्रेंडली मैच हम देंगे, ताकि करगिल के लोगों को भी थोड़ा सा वो हो जाए, इंस्पायर हो जाए। थैंक यू। First, I become the first woman general secretary in India. अभी तक पूरा मेन था, तो अभी इंडिया में भी हमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, क्योंकि they always focus like when I travel to represent India as a general secretary, जब मैं एक ही वुमेन होता हूँ, तो इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू ईच एंड एवरी वन लद्दाख। और आने वाले दिन में भी लाइक कमिंग ईयर्स में इतना कोशिश करूंगी कि हमारे लद्दाख में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से एलजी सब लोग बहुत हमारे लिए, उनके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। तो उनका दिल से शुक्रिया सर। जो रविंदर सर तो बहुत अपना है ना, अपनापन, लाइक अभी ऐसा होता है कि नहीं हमें कोई लेटर आता है तो हमें नहीं लगता है कि सर हमें नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट सर को फॉरवर्ड करता है, और डॉक्टर टेचर्स को, काम मोजिस लोग को करता है। तो एक मिनट भी नहीं लगता है कि हमें रिस्पॉन्स आने के लिए, कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जो भी आज है आप लोगों की वजह से हम यहाँ पे, हम तो ऐसा एसोसिएशन हम और भी अच्छा काम करेंगे। और मैं सारे प्लेयर को दिल से, मुझे बहुत, जब मैं सऊदी अरब में अभी संतोष ट्रॉफी फाइनल देखने के लिए गए थे, कर्नाटका और अपना ये, तो तब मुझे कर्नाटका का कोच ने ना मुझे बहुत ढूंढ के उसने मुझे बोला कि यू आर फ्रॉम लद्दाख, आप लद्दाख का जनरल सेक्रेटरी हो। थैंक गॉड आपके प्लेयर लोग ने ना हमें, आप लोगों को शायद 1-0 हुआ, 2-3 हाँ 3-2 हुआ। अगर वो दिन आप लोग, हम 1 पॉइंट से नहीं हटता ना, हम यहाँ नहीं होता। तो देट वाज सो हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी। थैंक यू सो मच।